अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने कहा कि कश्मीर में गैर मकामी मजदूरों को सिक्योरिटी फोर्स के फराहम करने में नाकाम रहने वालों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP पर भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि उन्हें भारत से पहले जम्मू कश्मीर पर गौर करना चाहिए, कश्मीर के ख्याल पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद मकसद पूरा नहीं करेगा। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो सैलाब से लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाए और उन्हें रिलीफ फराहम करने के लिए फौरी इकदाम करे। भी निंदा की जाए इस चीज की, और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कहता हूं कि होशियार हो जाओ। शायद एडमिनिस्ट्रेशन भी नींद कर रही है, नींद में आ गई है कहीं। ये ठीक है, यात्रा चल रही है, यात्रा के बिना आम लोग भी उनकी जिम्मेवारी है, यात्रा जम्मू कश्मीर के लोगों की भी जिम्मेवारी है, लेकिन आम लोग एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है। दे शुड अटेंड टू एवरीथिंग। और जहां उनको लग रहा है कि सुस्ती सी आ गई है एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरों में, एक्शन लेनी चाहिए, क्योंकि अफसर कोई ये नहीं होते हैं कि दे आर द ओनली वंस हु कैन नॉट बी टेकन टू टास्क। दे शुड बी टेकन टू टास्क फॉर दीज थिंग्स। जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला कविंदर गुप्ता ने सियासी जमातों के लीडरों को तनकीद का निशाना बनाया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बेज़मीनों को जमीन देने के फैसले पर कई सियासी पार्टियां गैर जिम्मेदाराना बयान दे रही हैं। ऐसे बयान गैर मकामी मजदूरों पर हमलों के लिए भी जिम्मेदार है। ठीक है कि मिलिटेंट्स टेररिस्ट कुछ फ्रस्ट्रेशन के कारण से इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। दूसरा, हमारे कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग हैं, उनका भी कसूर है, जो बार बार लोगों को गुमराह करते हैं कि 5 मरले के मकान उन लोगों को दिए जाएंगे। हालांकि सरकार ने इस चीज को क्लियर किया है, तो जानबूझकर इस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा, अमरनाथ की जो यात्रा चल रही है उसको भी पाकिस्तान और जो टेररिस्ट है उसकी कामयाबी को देखते हुए, जैसे 2,70,000 लोग पिछले 17 दिन में जा चुके हैं, तो तकलीफ होना स्वाभाविक बात है। लेकिन सुरक्षा बल अपने आप में ये प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अपनी जान पर खेल कर भी वो काम करते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को जल्द ही मार गिराया जाएगा जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल ने अनंतनाग में 2 गैर मकामी मजदूरों पर दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की। उन्होंने LG इंतजामिया से ऐसे हमलों को नाकाम बनाने का मुतालबा किया। वकार रसूल ने वाज़ेह किया कि टारगेट किलिंग गैर मकामी लोगों को जमीन देने के फैसले के बाद नहीं हुए, बल्कि ऐसे हमले इससे पहले भी हो चुके हैं। इन हमलों में कई अक़लियतों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वकार रसूल ने 26 अपोजिशन पार्टियों के इत्तेहाद का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम अच्छी हुकूमत चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो ULB वार्ड्स और पंचायत वार्ड्स रीऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं। वकार रसूल ने स्मार्ट मीटर लगाने की मुखालफत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर इक़्तिदार में आई तो स्मार्ट मीटरों को हटा देंगे और तमाम प्रॉपर्टी टैक्स खत्म किया जाएगा। टारगेट किलिंग को या टारगेट अटैक्स को कांग्रेस पार्टी की तरफ से कंडेम करते हैं और सरकार को ये कहना चाहते हैं, जो आप नॉर्मलसी के दावे करते हो कि हमने बहुत अमन लाया जम्मू कश्मीर में और जगह जगह इलेक्शन रैलीज में बड़े बड़े तकरीरें करते हो, उससे बेहतर है कि हालात को सुधारा जाए और जो यहां पे दिन ब दिन मिलिटेंट अटैक्स बढ़ रहे हैं उन पर काबू किया जाए, उनको खत्म होना चाहिए, ताकि इस स्टेट में, इस UT में दोबारा अमन लौट के आए। जमीन और गरीबों को जमीन 5 मरले देने का है, उसको मिलिटेंसी से साथ जोड़ने की क्या जरूरत है? वो जो टारगेट किलिंग है वो प्लाट से पहले ही हो रही है ना। कश्मीरी पंडित पे अटैक हुए, एम्प्लॉयज पे अटैक हुए, शेड्यूल कास्ट लोगों पे अटैक हुए, बैंक मैनेजर मारा गया, तो वो तो ये तो प्लाटों की परसों की बात है, ये तो कंटिन्यूअसली चल रहा है ये सिस्टम। तो बीजेपी जो बोल रही है गलत बोल रही है। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौट